नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार स्कूल न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं लेखपाल समेत 8 भर्तियों को लेकर। जितनी भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी के अंदर पैट 2021 के माध्यम से अब तक आ चुकी हैं और 8 अन्य भर्तियों का विज्ञापन जो यूपी ट्रिपल एससी में तैयार रखा है और इन विज्ञापनों जो यूपी ट्रिपल एससी इन विज्ञापनों को जारी करेगा, इसमें जो कट ऑफ परसेंटाइल घोषित करने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। दोस्तों, सीधा मुद्दे पे आता हूं। देखिए, अगर यूपी ट्रिपल एससी इन सभी भर्तियों में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं करता, अगर केवल परसेंटाइल कट ऑफ के आधार पर ही 20 गुना या 25 गुना छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठाने का निर्णय लेता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि सभी छात्र, जो छात्र एक भर्ती में बैठेंगे वही छात्र हर भर्ती में अप्लाई करेंगे और बैठेंगे। ठीक है ना। 8 विज्ञापन जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के तैयार रखे हैं और जो 3 से 4 विज्ञापन निकल चुके हैं, चाहे वो एएनएम की भर्ती हो, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो अनुदेशक की हो, चाहे वो यूडीए एलडीए की भर्ती हो। ठीक है ना। अगर यूपी ट्रिपल एससी न्यूनतम कट ऑफ अंक घोषित नहीं करता है तो वही गिने चुने छात्र इन सभी 10 से 12 भर्तियों में अप्लाई करेंगे और केवल इन्हीं गिने चुने छात्रों को 10 से 12 भर्तियों में मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। और बाकी जितनी भी भर्तियां जिसमें पदों की संख्या 1500 से कम है, ठीक है ना, 1500 से कम है, उन सभी भर्तियों में उन छात्रों को मौका मिलेगा ही नहीं जिनका परसेंटाइल 90 या 95 के बीच में है। ठीक है ना। 95 भी है, 96 भी है, 97 भी है, तो उन छात्रों को तो मौका मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए आज आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी भी आज बहुत सारे छात्र गए थे इस मांग को लेकर। आज भी गए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र गए थे और उनकी केवल यही मांग थी कि जितने भी विज्ञापन हैं, चाहे वो आ चुके हैं या आने वाले हैं, और तो पैट 2021 के आधार पर इन सभी भर्तियों को पूरा करना है, तो इसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक तय किया जाए। अगर न्यूनतम कट ऑफ अंक तय नहीं होता तो वही छात्र हर भर्ती में अप्लाई करेगा जिस छात्र ने एक भर्ती में अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। देखिए, लेखपाल की भर्ती है, ये भर्ती है 8000 पदों की। ठीक है ना। लेकिन 8000 पदों की हर भर्ती नहीं आएगी। ठीक है ना। भर्तियां 1200 पद की भी आएंगी, 1500 पद की भी आएंगी और 500 पद की भी आएंगी, 600 पद की भी आएंगी। और इन पदों की भर्तियों में 98 और 99 परसेंटाइल वाला भी मुख्य परीक्षा में बैठे, ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका मेन एग्जाम में बैठना। ठीक है ना। क्योंकि हर भर्ती में पदों की संख्या 8000 10,000 नहीं होती है। तो छात्र आज बड़ी संख्या में आयोग पर पहुंचे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी बात रखी। उन्होंने ये बताया कि सर, जितने भी हमारे विज्ञापन आ रहे हैं पैट 2021 के माध्यम से, उन सभी विज्ञापनों में एक ही न्यूनतम कट ऑफ तय कर दिया जाए। ठीक है ना। चाहे वो कट ऑफ आप 70% तय कर लीजिए कि भाई जनरल 70% है, ओबीसी आपका 67% है, ईडब्ल्यूएस का आपका 67 है, एससी का आपका 64 है, एसटी का आपका 62 है। तो एक न्यूनतम कट ऑफ तय कर दिया जाए और इस न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर ही जितने भी विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो इन सभी विज्ञापनों में इसी न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। ठीक है। और देखिए, छात्रों की यही मांग है और मैं तो कहता हूं ये एक जायज़ मांग है। ठीक है ना। ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है। अगर ऐसा लागू नहीं होता तो भैया आप देख लेना, अगर मानो कोई भर्ती 200 या 400 पद की आती है, 200 पद आए या 400 पद आए, इन सभी भर्तियों में केवल यही छात्र बैठेंगे जो बार बार बैठते आ रहे हैं पिछले समय से, लेखपाल की भर्ती को छोड़कर। ठीक है ना। तो बार बार उन्हीं छात्रों को मौका क्यों दिया जाए। ठीक है। और छात्र बेवकूफ़ थोड़ी हैं, उन्होंने पैट परीक्षा दी और वो 95 परसेंटाइल लेकर आए, वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो छात्रों की मांग जायज़ है और इस बात में एक अच्छा तर्क भी है और हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी इस बात पर विचार करे। और आज मेरी बात हुई यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से, तो इस बात पर चर्चा यूपी ट्रिपल एससी में शुरू हो चुकी है। हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी इस निर्णय पर कोई फैसला जल्दी कर सके। ठीक है ना। और जो भी बात इस मुद्दे पर होगी, यूपी ट्रिपल एससी में न्यूनतम कट ऑफ तय करने पर कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी, वो जानकारी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।